हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इतिहास कक्षा 6 का एनसीईआरटी का इतिहास को करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 ये सीटेट के लिए सेकेंड पेपर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज थ्योरी बेस्ड क्लास होगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर है तो क्या है, क्या, कब और कहाँ, कैसे। कहाँ और कैसे, ये चैप्टर का नाम है। चलिए देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे तो नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपयोग तथा शिकार भी करते थे। क्या करते थे? पेड़ पौधों और शिकार भी करते थे। और कहाँ रहते थे ये लोग? नर्मदा नदी के तट पर। उत्तर पश्चिम सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। ये पशु पालन करते थे तथा गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? गांव में रहते थे। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। यह कुछ अन्य क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल का उपजाव किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। पहले हम लोग गांव देखे, गांव का विकास हुआ, अब नगरों का विकास हुआ, यानी शहर के विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। इन इलाकों में नगरों का विकास 25 वर्ष पूर्व हुआ, जिसे मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है देश के नाम। देश का नाम कैसे बना? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि पर देश को क्या कहा? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग को समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 35 वर्ष पूर्व पुराने कृतिक, यहाँ पर कृतिक होगा दोस्तों, ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पूरा देश को, यहाँ पर देश है तो पूरा देश को इंडिया नहीं बोला गया था, बल्कि कौन को बोला गया था? तो उत्तर पश्चिम के जगहों को बोला गया था। फिर बाद में पूरा देश को इंडिया नाम पड़ा, ठीक है। चलते हैं। नेक्स्ट है भारत इतिहास के स्रोत। क्या है ये? भारत इतिहास के स्रोत। पांडुलिपि। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। किसके कारण कही जाती है? तो ये हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। कहाँ मिलती है? भोजपत्र पर लिखी मिलती है, और ये हाथ से लिखी होती है, इसीलिए इसका पांडुलिपि नाम पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख। यह प्रमुख
रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर, मंदिरों के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य, ये अन्य लिखा गया है, ये अन्य है। पुराने इमारतें, मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन, आभूषण, क्षेत्र, साहित्यिक स्रोत आदि। नेक्स्ट है तिथियों को लिखने की पद्धति। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म, दोस्तों ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब ईसा मसीह की जन्म की बात से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व तथा बाद की तिथियों को ईसवी कहते हैं। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का ईसा पूर्व कहते हैं और बाद का तिथि को ईसवी कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट, बी का मतलब बीसी ईसा पूर्व, ईसी पूर्व। कभी कभी एडी की जगह कॉमन एरा CA तथा BC की जगह बिफोर कॉमन एरा BCE का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक समय रेखा है, इधर ईसा पूर्व हो गया, ईसा को जन्म से पहले, और इधर बाद का, तो ईसवी इधर का माना जाता है और ईसा पूर्व इधर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्याय 2 में आ गए। चैप्टर नंबर 2 है ये, आरंभिक मानव की खोज। क्या हुआ? आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव के निवास स्थल क्या है दोस्तों? आरंभिक मानव के निवास स्थल भीमबेटका, हुसगी एवं कुरनूल गुफाएं भारत के प्रमुख ही पुरापाषाणिक स्थल है। क्या है? पुरापाषाणिक स्थल है, जहाँ औजार, ये औजार है, मिस्टेक है टाइपिंग, औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। आदि मानव इन गुफाओं और कंदरों में इसलिए रहते थे ताकि धूप, बारिश, हवाओं से क्या करने के लिए? बचने के लिए रहते थे गुफाओं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पुरापाषाणिक पुरास्थल। भीमबेटका आधुनिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। हुसगी, कुरनूल, कोल्डिहिया, महागढ़, चिरांग, दार्जिली, हेडिंग, उल्लूर, मेहरगढ़ महापाषाणिक पुरास्थल भ्रंगिरी आदि है। ठीक है, ये सारे के सारे पुरापाषाणिक में आता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक। यह लोग यहाँ लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें क्या नाम दिया गया? नाम से पुकारा जाता था। तो ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फूल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। नेक्स्ट ये क्या है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने की कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कितने कारण हो सकते हैं? तो 4 कारण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा हो सकते हैं। पहला कारण है, जब यह एक जगह के पौधे, फल व जानवरों को खा लेते थे तो वह क्या करते थे? भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था इसको। दूसरा है, ये जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। मतलब जानवर जा रहे हैं तो उनके जानवर के पीछे पीछे ये लोग भी जाते थे जानवर को शिकार करने के लिए।
ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण है पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में उगते थे। मतलब अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ पौधे उगते थे, तो वहाँ पर लोग जाते थे, तो कारण ये भी है। तो तीसरा कारण ये हो गया। अब लास्ट और चौथा कारण क्या है? तो चौथा कारण है कभी कभी कुछ नदियों व झीलों का पानी सूख जाता है, इसीलिए पानी के लिए वे अन्य नदियों या झीलों के पास जाते होंगे। ठीक है, तो इसमें से में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 3 यहाँ से दे देगा और एक गलत भी दे देगा, तो उसको छांटने के लिए बोलेगा। तो जब तक आप लोगों को कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप लोग उसे छांट कैसे पाएंगे? तो इसीलिए कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्या है? आग की खोज। अब आग की खोज कैसे किए थे? आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो कुरनूल गुफा में मिले हैं। और वर्तमान में भी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक मानव लोग आग जलाना क्या किए थे? सीख गए थे। क्या किए थे? सीख गए थे। आग की प्रयोग कई कार्यों के लिए, जैसे प्रकाश, उजाला, रोशनी के लिए भी, प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाषाण काल की विभाजन। पूरा पाषाण काल, यह 2 शब्दों पूरा यानी पुराना तथा पाषाण, ये सान्य लिखा गया है, ये पाषाण है। ठीक है, पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय माना जाता है। कितना? 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय को क्या माना जाता है? पूरा पाषाण। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा था? आरंभिक, माध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माध्य पाषाण काल। माध्य पाषाण काल में क्या है? 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक की काल को क्या कहते हैं? परिवर्तन के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और घास खाने वाले जानवरों जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। क्या करने लगी? घास खाने वाले के जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। मानव ने उनके प्रजनन आदि की जानकारी की होगी और इन्हें क्या किए? पालना शुरू किए। ठीक है, क्या किए? पालना शुरू किए, कर दिया होगा। इस काल में मछली भी क्या थे? भोजन का महत्वपूर्ण साधन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नवपाषाण काल। 1000 वर्ष पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। कितना कहते हैं? 1000 पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। इस काल में पत्थर के औजार छोटे, तेज और परिष्कृत हुए और धातुओं के हथियार भी क्या हुआ? उपयोग में आने लगे। इस साल के पत्थर के औजार लघु पाषाण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लघु पाषाण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग। क्या है ये? भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत के पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के क्या मिले हैं? अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके
कुछ छिलकों का चित्रांकन भी मिलता है। अंडे के छिलका की चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। क्या किए जाते थे? मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।